श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मौला शरण। मंत्रोच्चारण करेंगे। और सर्वभूषण परमात्मा की अमृत कथा यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद जी तारण स्वामी बहुत सहज मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, जिसे समझने का अभ्यास आप और हम सभी कर रहे हैं। गाथा नंबर 25 कलश, जहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं इष्टम च परमिष्टम इष्टम अन्मोय गतमिष्टम। इतनी चर्चा होनी है आज आधे घंटे, फिर आगे आधे घंटे में आप आगे पूरा ग्रंथ हो जाएगा। आधे घंटे से इस बात को समझने के लिए इष्टम च परम इष्टम इष्टम अन्मोय विगतम इष्टम। ये इष्ट की अनुमोदना है क्या, तो जिज्ञासा है, अनुमोदना समझना है। और अपन ये जानते हैं कि कृत कार्य पर अनुमोदना का एक सा फल मिलता है। जैसी क्रिया का फल है वैसे ही कराने का फल है और वैसे ही अनुमोदना का फल है। लेकिन कभी अपन ने विचार किया कि कृत कार्य और अनुमोदना का एक सा फल किस अपेक्षा से कहा? यदि कोई सही जवाब दे देगा तो पूरी चर्चा का सार उसके जीवन में उतर गया। सही जवाब दे दिया तो आप बहुत अच्छे से अध्यात्म को जानते हो, बहुत गहराई से तत्व को पकड़ते हो। यदि इस बात का आपने जवाब दे दिया कि क्रिया कार्य और अनुमोदना तीनों का फल एक सा क्यों है, किस अपेक्षा से? एकदम सटीक आप पहुंचे तो परिणाम तक, क्योंकि हाँ, क्रिया में, करने में और कराने में जो अभिप्राय है, जो आसक्ति एक सी है, जो लक्ष्य एक सा है, जो अभिप्राय एक सा है, फल उसका एक सा। बहुत अच्छा सुना, आपकी बातें जानते हैं। क्रिया के करने में, कराने में और अनुमोदना में जो अभिप्राय एक सा है, फल उसका एक सा। उसी क्रिया में नाना प्रकार के जीवों के अभिप्राय नाना प्रकार के होंगे और उन जीवों को नाना प्रकार का फल मिलेगा। फल अभिप्राय के अनुसार डिसाइड होता है। और जब हम उसे बाहरी स्तर पर पकड़ते हैं तो परिणाम कहलाता है,
लेकिन जब इसे अंतर के स्तर पर पकड़ते हैं तो फल मिलता है पूर्ण रूपेण अभिप्राय के अनुसार। यदि जो क्रिया में करने का उद्देश्य बना कर रखा हो, मुझे उस क्रिया को करते समय वही उद्देश्य होने से मुझे वही फल मिलेगा, ऐसी उसी उद्देश्य से, उसी आसक्ति के भाव से मैं दूसरे से कराऊंगा तो भी वही फल मिलेगा, और उसी आसक्ति से यदि कोई कर रहा है मैं उसमें प्रभावित हो जाऊंगा तो वही फल। क्या गजब की बात है, क्या गजब की बात है कि फल मिल रहा है आपके उद्देश्य का, फल मिल रहा है आपके अभिप्राय का, और अपन उस सत्य को पकड़ नहीं पा रहे। फल ना उन क्रियाओं का मिल रहा है, फल न कराने का मिल रहा है, फल न अनुमोदना का मिल रहा है, फल मिल रहा है वहां आपका जो अभिप्राय बैठा हुआ है, वहां जो आपका उद्देश्य बैठा हुआ है, आपको फल दान की शक्ति वहां से प्राप्त हो रही। इस बात से अनजान कहीं क्रियाओं को सुधारने में लगे हैं, कहीं परिणामों को सुधारने में लगे हैं, लेकिन अपने उद्देश्य को पलटना भूल गए। तो आते हैं अपने मुख्य बिंदु पे। क्या है मुख्य बिंदु? कि अनुमोदना क्या है। पहले ये बता दिया कि कृत कार्य को अनुमोदना का एक साथ। अब अनुमोदना को समझने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं कि अपन अनुमोदना समझ पाए। कारण समझ कह रहे हैं इष्टम च परम इष्टम, इष्ट में भी परम इष्ट अपना आत्मा है। इष्ट अनमोय विगत अनिष्टम, इष्ट की अनुमोदना करने से अनिष्ट बिला जाता है। सही है ना? अब एक बार बताओ, दिन रात मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं ज्ञात स्वभावी हूँ, मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये बात आप भी सुन रहे हो, हम भी कह रहे हैं। लेकिन ये परम इष्ट है कि नहीं आपका परम इष्ट? लेकिन उसकी अपने को श्रेष्ठता क्यों नहीं आ रही, अपने को परम प्रिय क्यों नहीं लग रहा, और अपने से भी ऐसी अनुमोदना क्या नहीं हो रही जिससे अपने पूरे जीवन का अनिष्ट अमंगल अपने से क्यों नहीं हो रही अनुमोदना? अच्छा बताओ, बहुत अच्छे से इस बात को समझो और ये समझ में आ जाए तो फिर अंतर परिणति बदलेगी। एक बार बता, किसी ने बढ़िया नया मकान बनवाया, बहुत बढ़िया मकान बनवाया, बहुत गजब का मकान बनवाया, और आप गए और आपने कह दिया ये कितना सुंदर है। आपकी अनुमोदना हुई कि नहीं हुई? और यहाँ कह रहे हैं आत्मा कितना सुंदर है, और आपने अभी कह दिया हाँ भैया बहुत सुंदर है। आपकी अनुमोदना हुई कि नहीं? मकान की हो गई लेकिन इस आत्मा की नहीं। अब कोई बता दे क्यों? शब्द दोनों तरफ एक जैसे। तुम इतना याद भूल गए हो कि अनादिकालीन मिथ्या दर्शन होने से उस मकान की उसमें तुम रहे हो, तुम्हें उस मकान में कृतकार्य अनुमोदना कैसे हो रही है, उसकी अनुमोदना कैसे हो रही है कि जो तुम्हें अपने मकान में मेरा मन है ना, जो मकान को तुम अपना मानते हो ना, जिस मकान को तुम सुख का साधन मानते हो ना, जिस मकान में अपनी मान्यता पड़ी है ना, तो सामने वाले ने जितना मकान में पाप किया है, क्योंकि आपको उसका पूर्ण रूपेण जो हिंसा का भाव है वो भाव आपकी महा अनुमोदना करवा रहे। क्यों? क्योंकि महा अपनापन झलक रहा है। और यहाँ मैं आत्मा हूँ कह रहा हो, लेकिन यहाँ की मान्यता न कहते हुए भी अनुमोदना नहीं। अनुमोदना शब्द बोलने से थोड़ी ना होती, अनुमोदना आपकी वेदन से होती, वेदन से। आपकी आसक्ति का वेदन कितना है, वहां सामने वाले के मकान की अनुमोदना करते समय आपके अंदर अनंत आसक्ति का वेदन है, और यहाँ आत्मा की अनुमोदना करते समय वो अनंत आनंद नहीं है आपके पास, वो खिला खुला मन नहीं है, वो खिली खुली प्रसन्नता नहीं है, वो अंतर का रोमांच नहीं है। पाप की अनुमोदना सरलता से क्यों हो जाएगी? क्योंकि पाप करने का अभ्यास है, पाप करने की मान्यता है, पाप में सुख मानने का तो अपने को निरंतर भाव बना हुआ है। लेकिन यही आत्मा की अनुमोदना क्यों नहीं होगी, अपने स्वभाव की अनुमोदना क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो अपना भाव से
नहीं होता। तो ये सिद्धांत है भैया, जिस चीज से आपकी चेतना प्रभावित होती है उसकी अनुमोदना होती है, तो जिस चीज से आपकी चेतना प्रभावित नहीं होती उसकी अनुमोदना नहीं होती। यदि आपकी चेतना बाहर के कर्म संयोगों से अर्थात उद्गल वस्तुओं से प्रभावित होती है, घर से, दुकान से, मकान से, उन्हीं की मानता है, तो जब किसी की लड़की की शादी हो रही हो और आप वहां तक खड़े हो जाओ तो आपको विदाई के आंसू आ जाएंगे, अंतर तक वैसे भाव अनुभूति होने लगेगी, बिल्कुल वैसा बेदन कर। अगर टीवी में विदाई देख लो तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, टीवी में कोई ऐसा दृश्य देख लो तो अंतर आंखें छलक जाती हैं। क्यों भैया? पता है ना काल्पनिक दृश्य, फिर क्यों छलक रही? क्यों छलक रही है? क्योंकि वो जो संस्कार है, जो आसक्ति है, या फिर कहो वहां जो अपनापन प्रतिनिधि भाषित हो रहा है, वो अपनापन रोम रोम से अनुमोदना कर रहा है। और यहाँ भगवान की वाणी सुन रहा है, गुरुदेव अपने नहीं लग रहा है, यहाँ भगवान की वाणी सुन रहा है, आत्मा में अपनापन नहीं आ रहा है, यहाँ जिन्हें परमात्मा के अमृत उपदेश को सुन रहा है, यहाँ अपनापन भाषित नहीं हो रहा। तो दिन रात चल रहा हूं मैं भी, और आप भी बड़े अच्छे सुन रहे हो, आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन चेतना वैसी प्रभावित नहीं हो रही। जब तक चेतना प्रभावित नहीं होगी तब तक अनुमोदना। यह है रहस्य, यह है रहस्य। और इस रहस्य को तारा समय दो शब्दों में कहते, इष्टम अनुमोद, विगत इष्ट। जहां अनुमोदना, जहां तुम चेतना से प्रभावित हो जाओगे तो अचेतन भाव से, अनिष्ट से तो एक सेकंड में छूट जाओगे। अनिष्ट से, अज्ञान से जो भाव आत्मा में पतन कारण है, उन भाव से तो एक क्षण में मुक्त हो जाओगे। लेकिन इष्ट की अनुमोदना अर्थात इष्ट का प्रभाव तो मेरी चेतना में पड़े। याद रखना, जिस वस्तु से प्रभावित हो उसकी अनुमोदना हो। मान लो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, मान लो बाहर लड़ाई हो गई, तो आपने सामर्थ्य रोक नहीं की, लेकिन आपने रोका नहीं, आपने कहा अच्छा लड़ रहा है, क्या होगा भाई? अनुमोदना होगी कि नहीं होगी? 100% होगी। क्यों? क्योंकि वहां कसाय में अपनापन है, उस कसाय में, उस विकार परिणति में 100% अपनापन है, और जानबूझ के बुद्धिपूर्वक समता भाव उसे अपना कोई लेना देना नहीं, शांति से अपना कोई लेना देना नहीं, जीवों के प्रति वात्सल्य से, मध्यस्थ भाव से अपने कुछ लेना देना नहीं। तो वो दो लड़ते हुए व्यक्तियों की अनुमोदना कर लो, आपकी अनुमोदना हो जाएगी। हमने एक दिन संक्षेप में एक उदाहरण दिया था ना, निंदा का फल, याद है कि नहीं? चलो, शुगली निंदा अनुमोदना का फल क्या है, उदाहरण दिया था, याद है कि नहीं? 1 मिनट में सुना दिया था। हाँ, कि एक राजा ने ब्राह्मणों को भोज पे बुलवाया। अब वही फिर 1 मिनट में सुना दे रहा है, भोज पे बुलवाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए बुलाया। तो उस समय ऊपर से एक गिद्ध अपने मुंह में सर्प को फंसा के निकल रहा, उसमें सर्प का विष गिर गया और सारे ब्राह्मण मर गए। तो हमने आपसे प्रश्न किया, बताइए भगवान जी, जल्दी बताइए कि ब्राह्मण के मृत्यु का पाप जो रसोइया था उसको लगेगा, राजा को लगेगा? अब आपको जवाब भी याद होगा, जवाब जोर से बोलते हैं, सब सुन लें। हाँ, अनुमोदना करने वालों को लगेगा, वो तो दोनों खारिज है। राजा ने मार दिया अपने रसोई निकालने के लिए, या रसोई ने मार दिया अपने शरीर, वो तो दोनों अनभिज्ञ है, रसोईया भी अनभिज्ञ है और राजा भी अनभिज्ञ है। दोनों के अंदर में वर्तमान में कसाई नहीं दिख रही, लेकिन कसाई किसके अंदर में दिख रही है? जो उनकी निंदा कर करके और आनंद ले रहा है, उनके अंदर दिख रही है। यह अनुमोदना बहुत गजब की चीज है। आप बैठे बैठे यदि अनुमोदना कर लो तो महाअति से पुण्य कमा लो, यहीं बैठे बैठे, अरे चलते फिरते उठते बैठे, और यहीं बैठे बैठे यदि अनुमोदना कर लो तो महानिवर्ण पाप का बंद कर लो, ऐसे पाप का बंद कर लो जिसको काटना मुश्किल है। अनुमोदना बड़ी गजब की चीज है।
लेकिन ये गजब की बात पकड़ में तब आती है जब जीव को अपना अभिप्राय पकड़ना है, जीव को अपना लक्ष्य समझ में आता है। क्योंकि जब तक जीव को लक्ष्य समझ में नहीं आता तो जीव भाव तक को तो पकड़ लेता है। बहुत सारे जीव मोक्ष मार्ग में भाव तक की पकड़ तो ले आते हैं कि हमें अपने भाव कैसे चलना पकड़ में आते हैं, लेकिन जीव हमारा अभिप्राय कैसा है इस सामर्थ्य पे नहीं पहुंच पाता। और जब तक आप अभिप्राय को नहीं पकड़ पाओगे तब तक आपकी साधना नहीं होगी। ये बात तो साधना उठती है अभिप्राय से, परिणाम से नहीं उठती, क्रिया से नहीं उठती। साधना उठती है अभिप्राय से। तो अपने को ये बात समझनी है कि अनुमोदना का क्या फल है। अनुमोदना है क्या वास्तव में, किसे कहेंगे अनुमोदना? भाई मतलब की बात बता रहा है मैं आपको। यदि आप अनुमोदना समझ गए तो आप 90% पाप से बच जाओ। क्योंकि कोई तम्बाकू खा रहा है उसकी कर लेते हैं, कोई भी कथा कर रहा है उसकी कर लेते हैं, रोड पे कोई चोरी करके भाग रहा है उसकी कर लेते हैं। जरा से किसी की भी निंदा करी और जरा से भी किसी के पाप में अनुमोदना का भाव आया और भैया पाप करता है वो और दुर्गति में जाते हैं हम। पाप कर रही है दुनिया और फल भोग रहे हैं हम। उसके पाप का फल हम कैसे भोग सकते हैं भैया? उस पाप में आपकी अनुमोदना की जो सहभागिता है ना, उस पाप में जो आपकी चेतना की सहभागिता है, वो आपकी चेतना की सहभागिता उस पाप का पूर्ण फल आपके जीवन में प्रकट करने वाली है। भैया देखो तो अच्छे कार्यों में सहभागी बनो, धर्म कार्यों में सहभागी बनो, पुण्य कार्यों में सहभागी बनो, लेकिन किसी के पाप में सहभागी मत बनो। इतना तो अपन जैनी है भगवान जी, अपन ने वीतराग जिनको प्राप्त किया है, अपन जैनी है। यदि अपन जैनी होके यदि मिथ्या देव कुगुरु कुधर्म की या कोई व्यसनी की, यदि कोई पापी की, यदि इनकी यदि अपन प्रशंसा करके अपन यदि दुर्गति को मान ले तो अपने हमारा मूर्ख होने पता। अपन क्रिया परिणाम अभिप्राय को जानने वाले कि क्रिया का फल क्या है, परिणाम का फल क्या है, अभिप्राय का फल क्या है, अपन तीनों चीजों को जानने के बाद भी यदि अपन दुर्गति को मान ले तो अपनी समझदारी का क्या फायदा, अपने बनी होने का क्या फायदा? और ध्यान रखना, सिर्फ प्रभावितपना, आपके जीवन का प्रभावितपना आपकी अनुमोदना। जैसे अच्छा है आप ये तथ्य चर्चा सुन रहे हो और तथ्य चर्चा सुनते सुनते नहीं आपकी चेतना प्रभावित हो रही है, अंतर आत्मा प्रभावित हो रही है, आपको लग रहा है कि वास्तव में यही सत्य है, तो आपकी ये अनुमोदना ये अतिशयपन का बंद करा रही है। यही बैठे बैठे कुछ नहीं है, और यही बैठे बैठे भूल के आ जा रही बात को देख क्या बज रहा हो तो लग रहा कि वहां कितना अच्छा लग रहा हो। यदि आपको मां का प्रभावित बना होगा तो यही बैठे बैठे अनंत पाप का बना होगा। बताओ यहाँ बैठ के काय का बंद करना? धर्म मन तो गया बहुत दूर की बात है, पुण्य पाप ही संभाल लो भगवान जी। धर्म तो बहुत ऊपर की चीज है, कारण समय तो बहुत ऊपर की बात है, यहाँ तो पुण्य पाप ही संभाल लो। यदि ऐसे मिथ्यात्व और मोहे की, संसार के विषयों की और दूसरों के पाप की यदि किरतकारी अनुमोदना करते रहे, करवाते रहे तो अपनी आत्मा दुर्गति में चली जाएगी फिर पकड़। और यदि इतनी समान हो गई भाई अपने से जो हो रहा है तो हो ही रहा है, अब सहयोगी भूमिका में जो मजबूरी में करना पड़ना वो करना ही पड़ना है, लेकिन दूसरे की गठरी तो अपने सर पे लेके नहीं हो गई, इतना ही कर लो। दूसरे के पाप की गठरी अपने सर पर रख के नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपने को ठीक है, हम आपसे मना नहीं कर रहे हैं, हम आपसे दिन भर के पाप की गिनती नहीं कर रहे कि आप कितने कर रहे हैं। हम नहीं गिनती कर रहे कि दिन में सुबह से लेकर रात तक कितनी हिंसा हो रही है, कितना झूठ बोल रहे हो, कितनी मायाशाही कर रहे हो, कितने लोग की आसक्ति है, कितना क्या क्या भोजन कर रहे हो, कुछ नहीं गिन रहे। लेकिन भगवान जी इतना तो कह सकते हैं ना कि बनिया हो, समझदार हो, जो दूसरे कर रहे हैं उनसे तो बचो, उनकी अनुमोदना का भाव तो मत लेके आओ, उन्हें शाबाशी तो मत दो,
कम से कम झूठ को झूठ कहने की, असत्य को असत्य कहने की ताकत रखो, और बाहर से मत कह पाओ, अंतर मन से तो कहो ये असत्य है, पाप है, और मुझे अपने जीवन से भी निकालना है। तो सामने वाला कर रहा है तो ना इसे बढ़ावा देना है और ना इसमें प्रभावित होना। तभी हो सकता है जब जीव अपना हित सोचने लगे, जीव अपने कल्याण का मार्ग सोचने लगे, जीव अपनी मुक्ति के मार्ग को समझने लगे, तो ये जीव से आसानी से हो सकता है। और भैया अपन इतना जानते हैं ना, ये जीव जितने अशुभ भाव से हल्का रहेगा, जितने पाप भाव से हल्का रहेगा, उतना ज्यादा मन तत्व चर्चा में, सुख क्रियाओं में, भक्ति में, भजन में और आनंद में, स्वाध्याय में उतना अच्छा चित्र रहेगा। अपन कहते तो है अशुभ को त्याग दो, पाप भाव को त्याग दो, तो पुण्य 24 घंटे हो रहा है। ये देखो कितना बड़ा सिद्धांत है, कितना बड़ा सिद्धांत है। मंदिर आने की जरूरत नहीं है, मंदिर आने की जरूरत नहीं है, पाठ करने की जरूरत नहीं है। ये जिनवाणी कितनी स्वतंत्र है। आप यदि पाप नहीं कर रहे, आप क्रोध ध्यान में यदि आपका चित्त नहीं है, अरे यदि आप हिंसानंदी, चौर्यानंदी, विषानंदी, क्रोध ध्यान नहीं कर रहे, तो पुण्य तो आपका 24 घंटे हो रहा है बस। जितने समय पाप नहीं है, पाप से कसाय तीव्र होती है, और जितने समय पाप नहीं है उतने समय कसाय मंद है। तो जितने समय कसाय मंद है, बिना माला उठाए वो नाश है। लेकिन भैया ये बात तो समझ में नहीं आती। हम तो आधे घंटे मंत्र जब कर लेंगे और दिन भर परिणाम बिगाड़ेंगे, ये तो समझ में आता है। ये क्रियाएं समझ में आती हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि यदि दिन भर हमारे परिणाम सही रहेंगे और हम माला को हाथ में ही लगाएंगे तो पुण्य तो हमारे पाँव में पड़ा होगा। ये बात समझ में नहीं आती। ये क्यों नहीं आती समझ में? तो आधे घंटे बोला था 20 मिनट हो गए, और करेक्ट आधे घंटे में अनुमोदन करके छोड़ देंगे। पकड़ में आया तो बहुत अच्छी बात, तो नहीं आया तो आप जाए। क्यों नहीं आती है बात पकड़ में? एक बार विचार करके देखो अंतरात्मा से, हम अपनी अंतरात्मा विचार करके देखो कि हमें ये बात पकड़ में क्यों नहीं आती कि हम इस संसार में अपने किए पापों का फल नहीं भोग रहे हैं। इस संसार में हम जितनी अनुमोदन कर रहे हैं उतने पापों का फल भोग रहे हैं। अच्छा बताओ, युद्ध हुआ था यूक्रेन और किसका? हाँ जोर से तो बोल दो। रूस का। अनुमोदना किसने करी थी? अनुमोदना किसने करी थी? हमने तो नहीं करी। हमने भी सुना था। चलिए उदाहरण देते हैं। वायरस कहाँ से आया था कोरोना? चीन से। अनुमोदना किसने करी? अब पाप कर रहे हैं कोई तो फल कौन भोगेगा? कर लो। यदि जैन धर्म प्राप्त करके भी यही करना है तो कर लो। अरे भगवान जी, यही तो बात चल रही है। उस यूक्रेन और रूस के युद्ध को देख के वैराग्य क्यों नहीं आया? ये भाव क्यों आया कि रूस सही है और उसको मिटा देना चाहिए, यूक्रेन को, यूक्रेन सही है और रूस को मिटा देना चाहिए? ये भाव क्यों आए? ये क्यों नहीं आए कि देखो कलयुग अपने स्वभाव पे है और जीवात्मा अभी भी एकदम विषय भोग में लगे रहे तो इन्हीं की जैसी हालत होगी। और वो तो अज्ञानी, हिंसा नंदी, रोध ध्यान करने वाले, वो तो सारे दुर्गति के पाप है ही, लेकिन तुम भी उनकी हिंसा का भाव करके उनके पाप में भागीदारी बन रहे हो। भगवान जी, उनके नर्क के साथ अपना नर्क क्यों बांध रहे हो? चाइना के कोरोना के साथ चाइना वाले मर जाए, ये भावना क्यों मारा भगवान जी? उन्होंने तो वैसे ही वायरस बना के या लोगों को मारने की भावना से वो वायरस बनाया था। उनकी भावना तो वैसे ही अनंत जीवों के घात की थी, लेकिन उनका घात हो जाए ऐसी भावना करके, ऐसी अनुमोदना करके आपको स्वर्ग मिलने वाला।
इतनी सी बात समझाना है, ऊपर से गई कि अंदर गई है, क्या बता दो बस। अंदर से अंतर चेतना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बाहर से बोलने में आ जाए सामान्य चर्चा में, हाँ ये गलत कर रहा है, तो ये भावना नहीं आनी चाहिए कि वो मर जाए, वो खत्म हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा, ये भाव नहीं आना चाहिए। ये भाव आना चाहिए देखो संसार का परिणाम कैसा है, और आज अपन भारत देश के इस मध्य प्रदेश में जन्म लिए है, अपने कितनी शांति है। मान लो अपन यूक्रेन में होते तो नींद नहीं आती रात में। ये सोच के अपने उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव अपने को सब मिला। अरे जनवरी तारक स्वामी तो मिले, क्षेत्र उत्तम मिला, काल उत्तम मिला, भाव उत्तम मिले, इतनी शांत जगह मिली। भैया आत्मचिंतन मनन करने के लिए कोई बाधा नहीं, कोई भय नहीं है कि रात में कोई बम फेंक देगा, उसमें अपन नहीं रहेंगे। मान लो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में युद्ध हो जाए तो एक रात सो के बताए ना, पता लग जाएगा कैसे नींद आती। ये डर लगेगा कि एक गोली चलेगी, एक बम कहीं गिरेगा तो हमारे घर के हमारी छत पे तो नहीं आया, नींद नहीं आएगी। भगवान आत्मा ये क्या समझाना चाह रहे हैं हमें बता दो भैया, हम क्या बोलना चाह रहे हैं बस। और वो ये सब इसलिए कि हमारे अंदर स्वाध्याय की अच्छी खासी कमी है, बस इसका। ये सब इसलिए कि हमारे पास स्वाध्याय की अच्छी खासी कमी है, हमारे पास चिंतन की अच्छी खासी कमी है, इसलिए हम फ्री फोकट के कर्म मानते हैं जिनसे ना अपना लेना है ना देना, जिनसे अपना कोई लेन देन नहीं, उन कर्मों को फ्री बांटते हैं। इसलिए हमें बहुत नफरत है न्यूज चैनल से, टीवी से, इनसे। चर्चा हो जाए सामान्य तो ठीक है, लेकिन फ्री में पाप क्यों बढ़ा है? क्यों पाप बढ़ा है? जानकारी तक तो ठीक है, वार्ता तक तो ठीक है, लेकिन फ्री में पाप क्यों बढ़ा है? जिन पापों से हमारा लेना देना नहीं। अरे भैया बेसिक विकल्प कम है क्या? अपने पाप कम है क्या? अपने जीवन में जो संयोग घटनाएं घट रही है वो कम है क्या? कि दुनिया के संयोग घटनाओं से प्रभावित होके और अपनी चेतना और दुर्गति में अपने जीवन में घटने वाला कम है क्या? दूसरों के जीवन का हर्ट हो। तो इसलिए कहते हैं कि अनुमोदना करते समय तो बहुत जागृति चाहिए। अरे कोई धर्म काम तो कोई 2 रुपए भी दान देना, सही जगह दे, चैत्यालय में, तो फट से हृदय से अनुमोदना करो, उसके पाँव पड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई धर्म प्रभाव ना करे ना, कोई सब अच्छी बात बताए ना, कोई तुमसे कहे ना कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें गलत काम कर रहे हो, तुम्हें सही करना चाहिए, तो उसके पाँव पड़ लो वहीं। भगवान जी तू तो एक अच्छा मिला, कम से कम सही की अनुमोदना करवाने वाला, सत्य को कहने वाला, सत्य को कराने वाला। क्योंकि ये सारी दुनिया तो पाप को ही करने की अनुमोदना कर रही है, पाप को ही कराने की अनुमोदना कर रही है। अनुमोदना पूरी पाप की हो रही है। हिंसा में वातावरण है चारों तरफ। इसमें उत्तम क्षमा धर्म को जानने वाले या अहिंसा परमो धर्म को जानने वाले, यदि कोई जैनी सच्चे आत्मा जो अपनी आत्महिंसा को रोकना चाहते हैं, जो अपने आप को दुर्गति में नहीं ले जाना चाहते, उनके लिए बात होती है। जैसे मोबाइल में बहुत अनुमोदना दीजिए तो कोई अच्छा काम किया, उसका पुण्य तो होगा। हाँ बिल्कुल, अच्छे काम की अनुमोदना, चेतना प्रभावित होकर देखी जाके 100 लोगों ने अनुमोदना लिखी, हमने लिखी तो कुछ नहीं। अरे हाँ वाह धन्य धन्य कहा। किसी ने उपवास किया, बहुत सारे लोगों ने निर्जला उपवास किए, आपके अंदर भावना आई, वाह क्या बढ़िया था। देखो संयम, इस नित्य पंचम काल में संयम की भावना, चेतना, अंतर से मन प्रभावित हुआ देख के। वो जो अनुमोदना अंदर से निकलती है ना, वो अनुमोदना कहलाती है, उसका फल मिलता है। अब भैया ये बात हम सभी जानते हैं कि काय का फल है, और हम तो 2 शब्दों में यहाँ खत्म करेंगे बात करके, राजेश्वरी नरकेश्वर, बस काम खत्म। पंचम काल का सिद्धांत है, नहीं पढ़ा हो तो आगम खोल के पढ़। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा अभी हमने? इस पंचम काल में
जो भी राजा है वो अन्याय, अधर्म, व्यसन और पाप, इसके अलावा यहाँ पंचम काल में किसी का शासन होना ही नहीं है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये मैं नहीं कहता, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा। अरे आप मेरी तरफ बिल्कुल ना देखें। आप जाना भैया, हमें क्या पता, हमने तो कह दिया। इसलिए हमने 10-12 दिन पहले कहा था कि अमरवाड़ा में राजनीति का अच्छा खासा नशा है। अमरवाड़ा में राजनीति का अच्छा खासा नशा है। राजनीति की चर्चा का नशा है अच्छा खासा। बच्चे को मालूम है कि कहाँ क्या। उस नशे को थोड़ा कम करो भगवान जी। वो राज्य कथा वो हो उनके साथ रहा है, लेकिन अनुमोदना अपने जीवन में हो सकती है। उस रस को खत्म करो। हम कह रहे भक्ति का माहौल बनाओ ना, चर्चा का माहौल बनाओ ना। साथ बैठते हो तो इधर उधर के गप्पे मारने से जगह। आजकल धर्म में भी बहुत अच्छे चुटकुले, बहुत अच्छे गप्पे हैं। यहाँ के गप्पे करो ना। अरे हमारी मजाक पढ़ाओ कि भैया जी का आत्मा आत्मा चिल्लाते थे, हमें मजाक पढ़ाने नहीं तो आत्मा को याद कर लो भगवान जी। लेकिन भैया दूसरे के पाप क्यों मांग रहे हो? हमारा तो सीधा कहना भैया, पुण्य नहीं कर सकते आप मत करो, पुण्य अपने आप हो जाए। बिल्कुल सीधी बात है। आप पुण्य नहीं कर सकते, आप पाप करना बंद कर दो, पुण्य अपने आप ही हो जाएगा। और जब वो पुण्य होगा तो अपने आप ही सारे बंधन टूट जाएंगे। तो भैया अपन चले वापस अपनी चर्चा की ओर। आधा घंटा कंप्लीट अपना, और अपन इस व्यवहार के विषय को पूरा कर दिया। क्या विषय पूरा कर दिया भैया? कि इष्टम अन्वय विगत इष्टम। अब इतना कोई बता दो बस आखिरी में कि इष्ट की अनुभूति कैसे हो। इष्टम च परमिष्टम, इष्टम अन्वय विगत अनिष्टम। कैसे होगी इष्ट की अनुभूति? सर्वमयी जो बोलो कि वो सत्य धर्म का है, बोलो कुछ। कुछ भी बहुत बढ़िया। अरे भगवान आत्मा ईष्ट में अपनापन भासेगा और ईष्ट की अनुभूति हो जाएगी। जैसे घर में अपनापन भासता है, जैसे परिवार में अपनापन भासता है, जैसे संयोगों में अपनापन भासता है, जैसे कोई कुछ करता है, अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, तो जैसे उस भाव में अपनापन भासता है, वैसे ही जिस समय गुरु महाराज की अमृत देशना में, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में, या मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा में जैसे ही अपनापन भासेगा वैसे ही अनुबोधना या भासना चाहिए। बस हमने उदाहरण दिया, आखिरी उदाहरण देके खत्म कर दिया विषय को। आखिरी उदाहरण क्या उदाहरण है? लास्ट, जैसे कि सामने वाले ने मकान बनवाया, आप और हम दोनों साथ गए। अब हम मान लो हम अज्ञानी और आप ज्ञानी, तो हम गए, हमने उस मकान की अनुमोदना करी और आपने भी अनुमोदना करी। मतलब हमने भी कह दिया बहुत अच्छा बना और आपने भी कह दिया बहुत अच्छा बना। लेकिन हमने बहुत अच्छा बना है ये कह दिया तो हमारे सर पे उसकी पूरी हिंसा और पूरे पाप चढ़ रहे हैं। क्यों क्यों चढ़ रहा भैया? क्योंकि अज्ञानता से हमारा पूरा अपनापन, पूरा मेपना संयोगी पदार्थ में ही है। और फिर जो हमें उस मकान को देख के अंतर से रोमांच आएगा, वो एक मिथ्या दृष्टि को जैसा अपनेपन भाव से आना चाहिए था वैसा ही आएगा। और आपने भी कहा बहुत अच्छा बना है, बहुत सुंदर है, अच्छे से रहो, लेकिन आपको उस मकान में क्षणभंगुरता भास रही है, आपको उस मकान में अनित्यता भास रही है कि ये संयोगी पर्याय मिला जाने वाली है। आपने भी कोई शब्द कहे, लेकिन आपकी अनुमोदना नहीं मानी जाएगी।
अनुमोदना किसकी मानी जाएगी? जिसको अपनापन भाषा, जिसको अंतर हृदय से प्रसन्नता हुई, अनुमोदना उसकी मानी जाएगी भगवान जी। इसलिए बार बार दिन रात सुबह शाम एक ही बात कहते हैं, क्या कि भगवान की गुरुदेव की वाणी सुन के इसमें ही अपनापन कर लो। मैं आत्मा मुझे चर्चा सुनते सुनते इस स्वरूप में ही अपनापन कर लो, क्योंकि इस स्वभाव में अपनापन करते जितने बार अंदर से आत्मा बोलोगे, जितने बार तत्व की चर्चा सुनोगे, उतने बार अनुमोदना होगी, उतने बार भासेगा कि मैं यही हूँ। और जितने बार भासेगा मैं यही हूँ, उतनी जल्दी कर्मों की सारी वेदियां कट जाएंगी। और भगवान जी यहाँ आत्मा में अपनापन नहीं भाषा, गुरुदेव की अमृत वाणी में अपनापन नहीं भाषा। भगवान जी कुछ भी कर लो, कितने ही नाच लो, कितने ही कूद लो, कितने ही प्रवचन सुन लो, कितने ही कुछ भी कर लो, जब तक यहाँ अपनापन नहीं भाषेगा तब तक अनुमोदना। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है, उसी का नाम मिथ्या आदि है क्या? उसी का नाम मिथ्या। आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं ना। यही तो कह रहा है। अच्छा का हो चाहे बुरा का हो, वो जैसा है, जो चीज जैसी है वो वैसी तो है ही है। तुम उसको क्यों जब से पैदा हुआ है, जब से अच्छों बुरों की सेवा कर देखा है। अच्छे बुरे का नाम ही राग देश है, इष्ट अनिष्ट का नाम ही संसार है। और इष्ट जहाँ आत्मा होता है वो अपना प्रिय स्वभाव, वो भी है माने है। उसको अच्छा यदि कहोगे तो उसमें भी कर्म की उत्पत्ति पैदा हो जाती ना। इसलिए अपना तो कहो मत है माने है, वो भी है माने है। कारण हाँ, आपकी बात काट नहीं रहा है, आप श्रद्धान अपेक्षा से 100% सही है, बात सत्य है। आपका चिंतन आप तक अच्छा है, लेकिन यहाँ कारण स्वामी कह रहे हैं इष्टम च परमिष्टम। तो क्या कारण स्वामी उसे इष्ट कह के कर्मों को बांध रहा है क्या? नहीं भाई, जब जीव की चारित्र मोहिनी की दशा ढीली पड़ती है तो चारित्र से जो स्वभाव की प्रियता उत्पन्न होती है वो श्रद्धान से भी करोड़ों गुना ऊंचा पुरुषार्थ है, वो रमणता का पुरुषार्थ है। जब वो अपना आत्मा परम प्रिय लगता है, नारायण स्वामी ने जब 16 कारण भावना लिख रहे थे छद्मस्त वाणी में एक सूत्र दिया है, प्रीतम मिलन, प्रीतम मिलन, प्रीतम मिलन। क्या कहा है? अपने प्रीतम से मिलन करने का नाम कौन सी भावना है, याद नहीं है, प्रवचन वात्सल भावना या क्या कौन सी भावना कि अपने प्रीतम से मिलन करने का नाम भैया। अब जो भी भावना का नाम है वहाँ वो भावना है। और जब वो फूला लिखते हैं तो मेरी जिने लड़ी जिन सुहारी करी, मेरी जिने लड़ी जिन सुहारी करी। इसका क्या है? क्या कह रहा है कि उस अमृत स्वभाव से, उस प्रियतम से, उस परम प्रिय से मिलने का आनंद ही कुछ हो, उसकी रमणता का आनंद ही कुछ हो, लेकिन वो प्रियता होती है चारित्र की निर्मलता होने। श्रद्धान में तो एक ही बात है कि मैं हूं और कहीं कुछ है। श्रद्धान गरजता है, श्रद्धान बोलता है कि निर्णय बरसता है, इसी की महिमा है, यही आगे जाता है, चारित्र की दशा में आता है। तो कोई तो आनंद है, यदि आनंद को पहचान लिया अपन में कि यही आनंद है तो फिर तो वो आनंद नहीं है। आगे उसको पहचान ही नहीं रहे ना अपन, पहचान कहाँ रहे, इसलिए तारण स्वामी जगा रहा है कि आनंद को तो आनंद कह रहे हैं। उनके 10 दिन हो गए, आनंद होगा, क्योंकि बाद में फिर विवाह में आ गए तो कहाँ गया, उन्हें तो एक भी तो अपन में लाइट नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं 10 दिन में स्वभाव में गए नहीं तो विवाह में कहां से, विवाह में ही रहे 10 दिन में। यदि स्वभाव में आ जाते हैं 10 दिन स्वभाव में आया तो 11 दिन विवाह में कोई जाता ही नहीं। वो हाँ, स्वभाव के नाम पे पूजा पाठ कर ली, शुभ परिणाम कर ली, वो बात सही है। स्वभाव के भाव पर नाव कम से कम मंदिर आ रहे अपन को। हाँ, ये जितनी देर तक भी हो सके, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1
कितनी देर हो जाए उतने ही आनंद है, वो तो आनंद है, और निपन आनंद है का बस बाकी सब आनंद ही नहीं है ना, उसको आनंद कह रहे हैं। इतनी सी भूल सुधर जाए कि एन टेन प्रकरण पूरा बल यही रहता है। एन टेन प्रकरण कुछ भी मत मानो कहीं, बस वो स्वभाव स्वभाव और तारण स्वामी का सूत्र ही बहुत आनंद में है। स्वभाव 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 वैसा ही नाम रहे मेरो का चाहे। मान कोई भी मोबाइल स्वभाव है, मान अपमान काम है, स्वभाव है, वही तो मैं हूँ और क्या। तारण स्वामी कह रहे हैं और खाता कर जाए तो ग्रंथ पूरा करना है। तारण स्वामी कह रहे हैं इष्टम च परमिष्टम, इष्ट में भी परम इष्ट अपना स्वभाव, श्रेष्ठ में भी परम श्रेष्ठ अपना स्वभाव है। इष्टम अन्वय, ऐसे इष्ट का आश्रय लोगे तो विगत अनिष्ट सारा अनिष्ट पर्याय भाव ला जाएगा। पर प्रजा बोलिया सारी लिखने वाली पर पर्याय ला जाएगी। और ज्ञान साहब हे भव्य आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे तो कम जिनिया कर्मों को जीतने वाला मात्र अपना ज्ञायक स्वभाव है, इसके अलावा कोई कर्म को जीत सकता नहीं है। इसलिए जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, पहले कहा था जिन वैनम श्रद्धेनम, फिर क्या कहा था जिन वैनम च सहावम, अब कह रहे हैं जिन वैनम शुद्ध शुद्धम। गाथा नंबर 2 में कहा था जिन वैनम श्रद्धेनम, गाथा नंबर 16 में कहा था जिन वैनम च सहावम, गाथा नंबर 20 में कहा था जिन उत्तम जिन वैनम, और गाथा नंबर 26 में कह रहे हैं जिन वैनम शुद्ध शुद्ध। देखो तारण स्वामी को जिन भगवान के वचनों पे कितनी गाढ़ श्रद्धा है। पहले कह रहा है जिन भगवान के वचनों पर फिर श्रद्धा करो, फिर कह रहा है जो भगवान के वचन है वही तुम्हारा स्वभाव है, फिर कह रहा है भगवान के वचन ही जो है वो सब कुछ वही है, और अब कह रहा है जिन वैनम शुद्ध शुद्ध। भगवान की वाणी स्वयं शुद्ध है और भक्त जीवों को शुद्धता का अनुभव कराने में निमित्त है। ये सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। यही है दम, इन्हीं में है वो क्वालिटी, इन जिन वचनों में वो क्वालिटी है, जिन्हें भगवान के वचनों में ही वो सामर्थ्य है कि इस अनादिकाल से भूले भटके जीव को अपनी शुद्ध चेतना का बोध करा सकते हैं। अनादिकाल से भटकने वाले जीव को अपनी शुद्धता का बोध करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं शुद्ध है। और जहां शुद्धता हो, भगवान की दिव्य ध्वनि में जो वस्तु स्वरूप आया है, भगवान की दिव्य ध्वनि में जो उपदेश आया है, वो स्वयं शुद्ध है और भक्त जीवों को शुद्धता के जागरण करने में निमित्त है। इसलिए जिन वैनम शुद्ध शुद्ध। दिन रात वाणी की महिमा क्यों गाते हैं? दिन रात दिव्य ध्वनि की महिमा क्यों गाते हैं? दिन रात को सिर को उठाकर गुरु माँ की वाणी को नाचते हैं? बस यही तो है जिन वैनम शुद्ध शुद्ध। ये शुद्ध है, ये जिन्हें भगवान के वचन शुद्ध है। और सुनो तारण स्वामी की बात, अनमोय ममल शुद्ध है। इसका इनका आश्रय लो, इन शुद्ध जिन वचनों का आश्रय लो तो ममल शुद्ध सहकारम, तो अपना ममल स्वभाव प्रकट हो जाएगा और शुद्ध वितराग स्वभाव का अर्थात ज्ञायक भाव का सहकार प्रकट हो जाएगा। मान जाओ तारण स्वामी का चला ये ग्रंथ क्या कह रहा तारण स्वामी? ममलम ममल सर्व। अरे सिद्धांत तो यही है कि ये आत्मा कभी कर्मल से मलिन था ही नहीं, होगा भी नहीं, होने वाला भी नहीं। आत्मा तो अनादि से ममले ममल स्वभाव वाला है। ममलम ममल स्वरूपम जब रयन स्वरूप समझ, जब अपने से ममले ममल स्वभाव का आश्रय लोगे तो जब रयनम, तो जो अपने में रत्न है तो रयन वो रत्नात्रय के रतन स्वरूप समझम, वो सारे रतन अपने स्वरूप में ही प्राप्त हो जाएंगे। तो रत्नात्रय के रत्न अपने ममल स्वभाव के आश्रय से स्वयं मिल जाएंगे, स्वयं में मिल जाएंगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। ये सब तारण स्वामी का वचन है। तारण स्वामी क्या कहे तो कह रहे हैं श्रेष्ठम च गुणोत्पन्न। देखो भैया अपन यदि कोई धनवान हो, अच्छा व्यापार करता हो, या कोई अच्छा बोलता हो, हम या कोई अच्छा दिखता हो, अपन सोचते हैं भैया कोई अच्छा चलता हो तो सोचते हैं इसके गुण हमें क्यों नहीं है। कोई अच्छी भोजन बनाता हो, कोई अच्छा पढ़ता हो तो अपन सोचते हैं कि इसके गुण अपने में क्यों नहीं है। लेकिन संसार के गुण तो पुण्य पाप के आदि है।
सुनो लेकिन तारा स्वामी की बात, श्रेष्ठम च गुण भवनम। अरे आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत चतुष्ट है आत्मा, आत्मा के ये गुण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो। भगवान की वाणी में जिन गुणों का उपदेश आया है, गुण उत्तम क्षमा, उत्तम आर्दव, माधव, सत्य, संयम, शोधशील, ये दर्शन ज्ञान चारित्र, ये अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर, ये श्रेष्ठम च गुण भवनम। अरे इन गुणों को उत्पन्न करने में ध्यान दो। संसार के गुण तो पुण्य पाप के अधीन है, संसार की रिद्धियां तो पुण्य पाप के अधीन है, लेकिन हे भव्यात्मा, संसार से अपना मन हटा के श्रेष्ठम च गुण भवनम, श्रेष्ठ आत्म गुणों को प्रकट करो। श्रेष्ठम सहकार कम सम क्षिपणम, वह श्रेष्ठ स्वभाव का सहकार करोगे, इसमें लीनता बढ़ाओगे तो कर्म अपने आप स्वयं ही क्षय हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा है, गाथा नंबर 27 बोल रही है, क्या कह रहे हैं तारा स्वामी? श्रेष्ठम च इष्ट कमलम। सुनो तो, श्रेष्ठ अर्थात उत्कृष्ट और इष्ट कमलम, मात्र अपना गायक स्वभाव ही है। न धन है, न दौलत है, न पुत्र है, न परिवार है। यदि कोई श्रेष्ठ है, श्रेष्ठम च इष्ट कमलम, श्रेष्ठ और इष्ट मात्र अपना कमल स्वभाव है। तो तारक स्वामी कहते हैं कमल श्री कमल भाव मंगल। कमल श्री को अनुमोदन करते हैं, यह कमल श्री माता, अब क्या करो, अब अपने स्वभाव को श्रेष्ठ जानो। अपन जुड़ जाए तो अपने से भी यही बात कह रहा तारक स्वामी, अपने स्वभाव को, अपने ज्ञायक स्वभाव को श्रेष्ठ जानो, अपने ज्ञायक स्वभाव को इष्ट जानो। हे कमल श्री कमल भाव मंगलम चा, जब अपने ज्ञायक स्वभाव को इष्ट और श्रेष्ठ जानोगे तो कमल श्री कमल भाव की उपलब्धि हो जाएगी, ज्ञायक भाव प्रकट हो जाएगा, कीचड़ में कमल की तरह खिल जाओगे, सरल स्वभाव प्रकट हो जाएगा। यदि इष्ट 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 अपने आत्मा को नहीं मानोगे, श्रेष्ठ अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं मानोगे, तो 3 काल में भी कमल खिलने वाला, कमल खिलाना भैया, बाहर वाला नहीं, वो मोदी मोदी वाला नहीं, अंदर वाला। कमल श्री कमल भाव होना, जायक भाव उत्पन्न करो। देखो जिन वैनम से फिर वही बात, अब देखो सारी गाथाओं में फिर वही कह रहा है, अरे देखो देखो कमल भाव काय से खिलेगा, अरे मोदी को वोट दोगे तो कमल खिलेगा, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अपना मत दोगे तो जिन वैनम सहकार, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सहकार करोगे तो वो अंतर जायक भाव खिल जाए। समर्थन मत किसको दोगे? जिनेन्द्र भगवान की सरकार बना है अपन, सर्वज्ञ की सरकार, सर्वज्ञ का शासन, तीनों काल में राज करते हैं जो, तीनों लोकों में राज करते हैं जो, एक का शासन, सर्वज्ञ शासन। क्यों सर्वज्ञ? ये शासन अपना पूर्ण बहुमत से, जिनमें ना सहकार, सहकार तो करो भगवान जी। इस सर्वज्ञ की वाणी को, जिनेन्द्र भगवान के वचन को, जिनमें ना सहकार, इसको अंतर हृदय से सहकार करो तो क्या होगा? मिथ्या पुण्यान सल तिक्तांचल। जब सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करोगे, स्वीकार करोगे तो अंतर से मिथ्या का, तो ज्ञान का और सल का त्याग होगा। भैया सबसे बड़े शत्रु ये है मिथ्या, 3 प्रकार के मिथ्या, 3 प्रकार का ज्ञान और सल, इनका त्याग होगा कब? जब भगवान की वाणी का सहकार अपनी अंतरात्मा करेगी। बताना सब कह रहा है, सुनो, विगतम विषय कसाय, इंद्रिय विषय कसाय भी मिला जाएंगी। ज्ञान अनमोय, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने से कम करिया सारे कर्म कसाय अपने आप ही गल जाएंगे। चला कमल से ग्रंथ 28 अध्याय हो गई। हमने कहा था आधा पौन घंटा में आपसे व्यवहार चर्चा करेंगे और 15-20 मिनट में पूरा ग्रंथ हो जाएगा। कमलम च कमल साहब, तारा स्वामी कह रहे हैं, सुनो, आत्मा तो ज्ञायक था, ज्ञायक है और ज्ञायक। कमलम च कमल साहब, अरे ज्ञायक स्वभाव तो ज्ञायक भाव मैं है,
ज्ञायक स्वभाव से ज्ञायक भाव अलग कर ही नहीं सकते आप, वस्तु से अपना स्वभाव अलग नहीं कर सकते। यही बात तो स्वामी कह रहे हैं, कमलम च कमल क्यों, तो वास्तव में ज्ञायक स्वभावी आत्मा ही वो अपने ज्ञायक स्वभाव को देखो, कमल भाव को देखो ना, कमलम च कमल साहबम षट कमलम तीर्थ ममल आनंदम। षट कमल के माध्यम से अपने रत्नत्रय तीर्थ स्वभाव की साधना करो तो क्या होगा, ममल स्वभाव का आनंद प्रकट हो जाएगा। ममल स्वभाव का आनंद, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, ऐसा आनंद प्रकट हो जाएगा। दर्शन ज्ञान सर्व, मान दो ना भगवान जी, मैं आत्मा कैसा हूँ, दर्शन ज्ञान में स्वभाव वाला हूँ। शरणम, शुद्ध चारित्र की अनुमोदना करने से कम संकीर्णा अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति करने से ये सारे कर्म स्वयं ही नष्ट को प्राप्त होते। और सीखा है ऊपर से जा रहा है सब। आधे पौन घंटे भूमिका बनाएंगे, इतनी आधे पौन घंटे भूमिका बनाएंगे, इतनी सी बात समझेंगे। सावधान, थोड़ी सी बात है वो। यदि ऐसे दर्शन ज्ञान चार्ट में अनुमोदना करेंगे तो कम संकीर्णम। देखो तो एक बात तो सुनो, संसार सर्विनहु दिष्टम, क्या कह रहा सब, संसार सरनी नहु दिष्टम। अब इस संसार की शरण में रखने वाले परिणाम की ओर मत देखो, संसार की शरण की ओर। तो संसार सरनी नहु दिष्टम, अगर क्या देखें तुम महाराज, संसार की शरण में देखें, क्या देखें, संसार सरनी नहु दिष्टम, नहु दिष्टम समल अर्जात स्वभाव। इन मलिन पर्याय की ओर भी मत देखो, जो राग की, देश की, कसाई की, मोह की, अज्ञान की जो मलिन पर्याय चल रहे हैं, इनकी ओर भी मत देखो। अरे सभी इन्हें भी नहीं देखो तो क्या देखें, अरे आखिरी बात ये सुन लो, 3 गाथाएं मात्र, ज्ञानम कमल साहब, ये तुम्हारा ज्ञान ही गायक स्वरूप आत्मा है। ये ज्ञान ही पर भाव से भिन्न निर्लिप्त न्यारा परमात्मा है। ये ज्ञान स्वभाव ही तुम्हारी ज्ञान चेतना ही सब कर्मों से रहित है। ज्ञानम कमल साहबम, ज्ञानम विज्ञान कमल अन्वय, भेद ज्ञान की दृष्टि से मैं केवल ज्ञान स्वभाव आत्मा ऐसा स्वीकार करके कमल अन्वय ज्ञायक स्वभाव का आसन प्रकट करो तो सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। अंतिम 2 बात है, जिन उत्तम श्रद्धे, फिर कोई बात जो गाथा नंबर 2 में कही थी, कोई रिपीट कर, गाथा नंबर 2 में कहा था जिन वैनम श्रद्धेनम, गाथा नंबर 31 में भी कह रहा है जिन उत्तम श्रद्धे। जिन्हें भगवान के कैसे वचनों की श्रद्धा करे, श्रद्धेनम, श्रद्धा करो कि आप शुद्धात्मा मंगलम च, मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूँ और ममल स्वभावी हूँ, मुझ में कोई भेद विकार नहीं। अब कल से जिन वैनम श्रद्धेनम, भगवान के वचनों का श्रद्धान कर लो। क्या श्रद्धान कर ले, श्रद्धेनम, फिर कह रहे हैं दूसरी बार श्रद्धेनम, पहले एक बार कहा जिन वैनम श्रद्धेनम, फिर भजन डाल रहा उस बार में श्रद्धेनम, श्रद्धा करो। कैसी श्रद्धा करें कि आप मैं आत्मा शुद्धात्मा, शुद्धात्मा ममलम चा, स्वभाव से ही ममल स्वभावी हूँ, ऐसा स्वीकार करो। इससे क्या होगा, परम भाव उपलब्ध। पहले क्या कहा था, पहली गाथा में परम भाव, परमप्पा परम भाव दर्शियो। और 31 नंबर गाथा में क्या कह रहा है, यदि जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान कर लोगे तो परम भाव उपलब्ध, तो तुम्हें वो परम भाव उपलब्ध हो जाएगा जिसमें साक्षात परमात्मा निर्चेतन देव दर्शन देता है। परमप्पा परम भाव उपलब्ध, वो परमात्मा जो परम भाव में दर्शन देता है, वो परम तत्व जो परम भाव में दिखाई देता है, उस परम भाव में उस परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और परम साहब ऐसे श्रेष्ठ भाव में प्रकट होने से
कम विलयन्ति, सारे के सारे जड़ कर्म नष्ट हो जाए। अंतिम जिन दृष्टि उक्त शब्द आशीर्वाद समझ भव जीवों के लिए सारभूत मार्ग, ये भव्य आत्मा जिन दृष्टि इष्ट उक्त शब्द। तो जिन्हें भगवान ने देखने के लिए कहा है, उक्त जो जिन्हें भगवान की वाणी में कहा है, शुद्ध स्वभाव को देखो, शुद्ध स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि करो। जिन दृष्टि भगवान ने जो दृष्टि दी है अपने अंतरात्मा की, शुद्ध दृष्टि का जो उपदेश दिया है, उस शुद्ध स्वभाव की ओर देखो। जिनियति तो तुम जीत लोगे, काम तिबी जो इन तीनों प्रकार के कर्मों को तो मन वचन काया की एकाग्रता से जीत लोगे। यदि भगवान की वाणी को देखोगे तो शुद्ध दृष्टि से भगवान के वचनों को देखोगे तो तुम मन वचन काया की सफलता से अलग होके जीत लोगे। काय को? कमान, तीनों प्रकार के कर्मों को जीत लोगे। और अंतिम बात, ज्ञानम अनुभवे, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से विज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। ममल स्वरूपम चा मुक्ति गमनम चा, एक जीवात्मा जब तू ममल स्वभाव का आश्रय लेगा तो मोक्ष मार्ग में गमन होगा। तो ममल स्वभाव का आश्रय नहीं लेगा, समल पर्याय का आश्रय लेगा तो 4 गति 84 लाख जो परिभ्रमण करता है। भैया अंतिम 20 मिनट में अपना पूरा वाचन हो गया। इतनी सी बात बता दो कि तारण स्वामी की इतनी सारी गाथाएं संक्षेप में सुनी, एक एक गाथा को वाचन कर तो मालूम महीनों निकल जाए। बहुत सार में सुनी अपन ने, लेकिन भैया सार में सुनने के बाद भी ऐसा लगा कि नहीं लगा कि तीनों लोगों का सार तो, तीनों लोगों का निचोड़ तो तारण स्वामी ने निकाल के यहाँ रख दिया अपने सामने। इससे उत्कृष्ट कहीं कुछ है ही नहीं, इससे श्रेष्ठ तो कहीं कुछ है ही नहीं, यही सर्वश्रेष्ठ है। लगा कि नहीं? अरे भैया अपने को ये लगा यही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। अपन भगवान के वाणी को ग्रहण करके अपने जीवन से इसे स्वीकार करके और जन्म मरण का अभाव करके अपनी आत्मा इस संसार के बंधन से छूटे। यही सद्गुरुदेव से हम समस्त लोग जीवन के मंगल में भावना दिया। कोई अच्छा संत